Hello, in the discussion of dimensional analysis, or simply I can say dimension, today I'm taking this topic, applications of dimensional analysis या application of dimensions. I mean, in simple word हम कह सकते हैं कि dimension का concept हम लाए ही क्यों? तो डायमेंशन का यूज़ करके एक तो आपने देखा होगा कि उससे थोड़ा यूनिट्स वगैरह के बारे में पता लगाने के लिए इजी हो जाता है, पहली चीज़। दूसरा, अननोन जो क्वांटिटीज़ हैं किसी इक्वेशन में, उनकी यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए वो भी थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन तीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। पहला, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट into other, that is conversions. दूसरा, to check the correctness of a equation, means whether it is correct or not, तो उसकी एक टेस्टिंग डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हो जाती है। एंड थर्ड वन, टू एस्टेब्लिश और derive a formula, यानी कि एक तो हो गया कन्वर्जन, एक हो गया करेक्टनेस, और एक हो गया डेरिवेशन। तो इस वीडियो में हम कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहली चीज हमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकल टर्म्स समझने पड़ेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका कोई भी एक्सप्रेशन होगा, लेकिन अल्टीमेटली उसकी कोई वैल्यू होती है। अगर मैं उसकी कोई मेजरमेंट करता हूँ तो उसकी कोई वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी यूनिट हो, जैसे फोर्स, लेंथ, मास, और ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी यूनिट ना हो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे रिलेटिव डेंसिटी। तो वेल, जनरली ये चीज़ कही जाती है कि जिसे हम वैल्यू कहते हैं उसकी, उसे मैग्नीट्यूड नाम दिया जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिक वैल्यू विद यूनिट, यानी कि मतलब यूनिट अब जिनमें है ही नहीं उनमें नहीं आएगा, अदरवाइज न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूनिट आएगी। ओके, तो आगे देखते हैं इसे। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को मैं अगर पी क्यू भी नहीं, क्यू क्यू कह देता हूँ क्वांटिटी, तो उसे हम लिख सकते हैं एन इंटू यू, न्यूमेरिक वैल्यू इंटू यूनिट। और ये जो मैग्नीट्यूड है ये फिक्स है। अगर मैंने कोई मेजरमेंट लिया तो इसकी वैल्यू फिक्स है। मैं यूनिट में चेंजेस करूंगा तो मुझे न्यूमेरिक वैल्यू में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैंने नापा 1 मीटर, अगर मैं यूनिट में चेंज करूंगा, उसे कर दूंगा सेंटीमीटर, तो न्यूमेरिक वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा। तो सिंपली ऐसे चेंजेस तो हम जानते हैं, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चेंज हो, जैसे 10 न्यूटन, इसे अगर मुझे किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना हो तो न्यूटन अपने आप में एक नहीं है, ये केजी, मीटर, सेकंड स्क्वायर, इन सब से मिलके बना है। तो मुझे इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो वेल, ये सारा काम डायमेंशनल एनालिसिस से इजी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि Q इक्वल टू N1 U1 पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में, N2 U2 दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, N3 U3 तीसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, बट डायमेंशन रिमेन सेम। तो उसकी यूनिट्स अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में अलग अलग हो सकती है, लेकिन डायमेंशन सेम रहेगी, और उसके बेसिस पे हम इजीली उसे फाइंड कर लेंगे। तो पहला देखते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन। तो
फर्स्ट थिंग कि न्यूटन या डाइन किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो ये है फोर्स की। तो यहाँ पे साइड में फोर्स की पहले डायमेंशन लिख लेंगे, आगे काम आएगा। अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो अभी देख लीजिए। आगे चल के इसका टाइम नहीं मिलेगा, ये याद होनी ही चाहिए। एफ आ गया ml t-2। ओके, यहाँ देखिए n1 u1 n2 u2 ये लगा देंगे। यहाँ n1 1 है, u1 न्यूटन है। इसके बेसिस पे देखें अगर, तो न्यूटन क्या होगा, मास हो जाएगा केजी में, लेंथ हो जाएगा मीटर में, और सेकंड माइनस 2। डाइन सीजीएस यूनिट होता है, आगे आपको याद हो जाएगा, वैसे कई आप जानते होंगे। ये n2 ही हमें निकालना है, u2 डाइन, और जो कि हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन में रख देंगे 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर n2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ भी कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे तो केजी को ग्राम में चेंज कर लीजिए या ग्राम को केजी में चेंज कर लीजिए। मुझे केजी इजी लग रहा है। ग्राम मास हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो n2 की वैल्यू आई 10⁵। इट मीन्स 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। इसी तरीके से आप एक जूल और अर्ग का रिलेशन होता है, वो आप खुद निकाल लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 जूल इक्वल टू कितने अर्ग। अब एक एग्जांपल जो आप बचपन से करते आए हैं, 1 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। ओके, तो अब इसे समझ लेते हैं। n1 1 है, u1 किलोमीटर पर आर है, n2 नहीं पता, और u2 मीटर पर सेकंड। इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अब किसी को भी कन्वर्ट कर लीजिए, किलोमीटर को चेंज करना इजी है। 1000/60 मीटर पर सेकंड n2 मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा। n2 इज 1000/16 इसीलिए आपको सिर्फ रटा दिया जाता था जूनियर क्लासेस में कि टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आर इंटू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई इट बाय 1000/60 और ये चेंज होके इतना हो जाता है। डायरेक्ट ये बता दिया जाता था, लेकिन इसके पीछे ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट और मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल एनालिसिस इन्वॉल्व है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं अब। एक जी की वैल्यू ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसे आपको चेंज करना है इंटू सीजीएस यूनिट। तो वंस अगेन n1 6.67 10⁻11 u1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, n2 डोंट नो, u2 न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ओके, n1 u1 क्योंकि दे रखा है, और n2 और u2 सीजीएस में चाहिए, तो इस सब को सीजीएस में कन्वर्ट कर लो बस। अब ना उसमें फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो ये जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए ऐसे लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इक्वल टू n2 हमें फाइंड करना है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ओके, अब चाहो तो इसे इसमें कन्वर्ट करो, चाहे इसे इसमें कन्वर्ट करो, इसे इसमें कन्वर्ट करना कन्वीनियंट होगा। न्यूटन 10⁵ डाइन
मीटर स्क्वायर मीटर है, फिर उसका भी स्क्वायर है, यानी कि 10 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन केजी है, 10⁻³ होगा, और फिर उसका भी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू N2 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। सब कैंसिल हो जाएगा और यू कैन कैलकुलेट, पर मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए 4 पावर हो जाएगी, यहाँ 6 पावर हो जाएगी, 5 पावर हो जाएगी, 9 पावर ऐड कर दो और 6 पावर ऊपर ले जा दो, तो इट विल बी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 5 प्लस 4, ये 6 हो जाएगी पावर, ऊपर जाके -6 हो जाएगी। सो फाइनली इट इज -17, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -8। सो जी की वैल्यू CGS यूनिट में हो जाएगी 6.67 टू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। Now, a question similar to NCERT book question. I have just squeezed it up. तो 1 कैलोरी है 4.186 जूल के बराबर. Now a new system of unit mass is measured in alpha kg, length in beta meter, and time in gamma second. Then find 1 कैलोरी इक्वल टू, तब 1 कैलोरी को नई यूनिट में एक्सप्लेन करना है. 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर है, तो हम इसके साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, लास्ट में उसे 1 कैलोरी के इक्वल लिखेंगे. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे डायमेंशन है जूल या कैलोरी, ये एनर्जी की डायमेंशन है, तो हम ये याद रखेंगे, ये हो जाएगी ml/2T-2. ओके, तो नेक्स्ट N1 यहाँ पे 4.186 है, U1 यहाँ पे जूल है, लेकिन जूल होता क्या है, kg मीटर स्क्वायर, जो जो डायमेंशन है उन्हें उनकी यूनिट से रिप्लेस कर दो, पर सेकंड स्क्वायर. N2 हमें नहीं पता, U2 इसके बेसिस पे, पहले kg है तो अल्फा kg, फिर बीटा मीटर है तो बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और फिर पर सेकंड है, यानी कि गामा टू द पावर -2 सेकंड टू द पावर -2. बस अब जो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए उनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू N2 निकालना है, अल्फा kg बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर गामा -2 पर सेकंड स्क्वायर. सारी यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी. N2 इक्वल टू 4.186 अल्फा -1 हो जाएगा, इधर जाके अपॉन में आएगा, फिर ऊपर जाएगा. सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर दिक्कत हो तो आप पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिएगा. ये हो जाएगा एंड दैट्स इट. फिर हम इसे लिख सकते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 अल्फा -1 बीटा -2 गामा 2 न्यू यूनिट्स. इसी तरीके से और भी कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं ये यूनिट के कन्वर्जन में. आप देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना एक ईमेल एड्रेस डाल दूंगा, उस पर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे तो उन पे हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे. ऑलराइट, बाय बाय.